कुलदेवी चामुण्डे जिभूतापिहारिणे ये सर्वगते देवी काले रात्रि नमोस्तुते। विश्वमूर्ति युते शुद्धि विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे। बनो जय मनो दुर्गे भीमाक्षी क्षुभितक्षये महामारी विचित्रांगी गीत नृत्य प्रिय शुभे विकराली महाकाली कालिके पापहारिणी पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते बयान के। चतुर्विंशो अध्याय। नारद उवाच धर्मकीदृशस्तात दिव्याराधनलक्षणे कथमाराधिता देवी सा ददाति परमं पदम्। आराधन विधि को वा कथमा आराधिता कदा कीन सा दुर्ग नरका दुर्गा त्राणपदा भवे। नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करते हैं? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्तोत्र से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके प्राणदायिनी होते हैं। श्री नारायण उवाच देवऋषेशिणो चित्ते एकाग्रेण मे विदुषांवर यथा प्रसीदते देवी धर्माराधनते स्वयं स्वधर्मो यादृशे प्रोक्ते तं च मे शृणु नारद अनारावी संसारे देवी संपूजिता स्वयं।
परिपाल्यते घोर संकट। आदिशो सा मुने सादेवी पूजते लोके। यथावत् तद्विधिं शृणु। श्री नारायण बोले, हे विद्वर, हे देव ऋषि, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है, उसे अब आप एकाग्रचित्त होकर के मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसा स्वधर्म का स्वरूप बताया गया है उससे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं वह विधि सुनिए। प्रतिमातिथिम् आसाद्य देवी माज्जिन पूजते। घृतं दद्याद् ब्राह्मणाय रोगहीनो भवेत् सदा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भी गोघृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति सदा निरोग रहता है। द्वितीया शर्करया पूजित जगदम्बिकाम्। शर्करां प्रदे देवी प्रिय। दीर्घायुर्जायते नरे। द्वितीया तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को शर्करा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। द्वितीय दिवसे दिव्ये दुग्धम पूजन कर्मणि। क्षीरं दत्त्वा द्विजाग्र्यायै सर्वदुःखातिगो भवेत्। द्वितीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को गाय के दूध का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ्या पूजने पूपा दयाद विद्यायते। पूपायैव दातव्या निर्विघ्नैर्विभूयते। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को भी पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता है। पंचम्यां कदली जातम फलम दिव्ये निवेदित। तदेव ब्राह्मणे देयम् मेधवान पुरुषो भवेत्। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करे और ब्राह्मण को केले का ही दान दे। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। जिनके बच्चे मंद बुद्धि हैं
ये प्रति पंचमी तिथि को माँ भगवती को केले का भोग लगाएं। माँ भगवती की कृपा से उनके बालक बुद्धिमान हो जाएंगे। षष्ठी तिथो मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि ब्राह्मणे चेदातव्यम मधुकांतिर्यतो भवे। जो मनुष्य सुंदर रूप वाला दिव्य कांति वाला होना चाहता है, वो षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उनको मधु शहद दे। ब्राह्मण को षष्ठी तिथि को मधु का ही दान देना चाहिए। सत्यम गुण नैवेद्यम दिव्य दत्तादि जायते गुडम दत्ता शोकहीनो जायते द्विज सत्तम। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती के गुण का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान देना चाहिए। जिनको शोक बहुत रहता है, उस शोक के निवारण के लिए हर सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का भोग लगाए। नारिकेलम अथाष्टम्यम दिव्य नैवेद्यमर्पित ब्राह्मणाय प्रदातव्यम तापहीनो भवेत् नरः। अष्टमी तिथि आए तो अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नव्यम लाजमंबाई अर्पित्याय द्विजाय चे दत्ता सुखाधिको भूयात् इलोके परत्र च। नवमी के दिन भगवती को धान का लावा अर्पण करने से बाद ब्राह्मण को भी वही दान देने वाला मनुष्य दोनों लोकों, लोक तथा परलोक, इस लोक में भी और उस लोक में भी परम सुखी रहता है। दशम्याम परितातु दिव्य कृष्णातिलान मुने ब्राह्मणाय प्रदत्तातु यमलोकाद् भयम नहीं। जिनको यमलोक का भय बहुत सताता है, यमदूत बहुत डराते हैं, वे हर दशमी तिथि को माँ भगवती जगदम्बा को काले तिल अर्पित करें। काले तिलों का भोग लगाने से उनका जो यम का भय है वो दूर हो जाएगा, हट जाएगा। एकादश्याम दधी तथा दिवी च अर्पते तुये ददाति ब्राह्मणाय तद्देवी प्रियतमो भवेत्। जो माँ भगवती का प्यार पाना चाहते हैं, उनके प्रिय होना चाहते हैं, वे हर एकादशी तिथि को भगवती को दही का भोग लगाएं और वही दही ब्राह्मण को अर्पण करें तो देवी का परम प्रिय बन जाता है। द्वादश्याम पृथुकान दिव्ये दत्ताचर्याय योददे तानीव च मुनिश्रेष्ठ स देवी प्रियतां व्रजेत्।
हे मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगाता है और वो भोग लगाकर आचार्य को भी चिड़वे का दान करता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। त्रयोदश्याम च दुर्गाई चरकान प्रददाति चे तानीव दत्त्वा विप्रायि प्रजा संतति मान भवेत्। जिनको संतान नहीं है, जो संतान सुख से वंचित हैं, वे हर त्रयोदशी को मां भगवती को चने का भोग लगाएं और ब्राह्मण को भी चने अर्पण करें। मां भगवती की कृपा से उनके यहाँ संतान उत्पन्न हो जाएगी। चतुर्दश्याम च देवर्षि दिवे सक्तून प्रयच्छति तानेव दद्याद् विप्राये शिवस्य दयितो भवेत्। जो शिव और शक्ति दोनों के प्रिय बनना चाहते हैं, वे चतुर्दशी के दिन हर 14 को भगवती को सत्तू अर्पण करें। सत्तू का भोग लगाने से दोनों शिव और शक्ति का प्यार आपको प्राप्त हो जाएगा। पायसम पूर्णिमा तिथ्यामर्पणाय प्रयच्छति ददाति चैद्विजाग्र्याय प्रीत्यै अनुधरते खिलान्। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अपर्णा को खीर का भोग लगाता और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है, वे अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। प्रतिदिन कोई ना कोई वस्तु तो बनानी ही है। इस क्रम के अनुसार अगर हम एक कटोरी एक वस्तु ये भी बना लें तो भगवती भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। तत्तिथो हवनम प्रोक्तम दिव्ये प्रीते महामुनि तदिति अत्युक्त वस्तूनां शेषारिष्टनाशनम्। ही महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है, जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवारे पायसं च नैवेद्यं परिकीर्तितम् सोमवारे पेय प्रोक्ते भूमे च कदली फलम् बुधवारे च संप्रोक्तम् नवनीतं नवम द्विज गुरुवारे शर्करां च सितां भार्गववासरे शनिवारे घृतं गव्यं नैवेद्यं परिकीर्तितम् सप्तविंशि नक्षत्र नैवेद्यं श्रूयतं मने। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना चाहिए। हे द्विज, बुध को ताजा मक्खन भोग के लिए कहा गया है
गुरुवार को रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। ये सातों दिनों के, पहले तिथियों के बताए, फिर दिनों के बताए और अब नक्षत्रों के भी सुनिए। घृतं तिलं शर्करां च दधि दुग्धं कीलाटिकं दधि कूर्चिमोदकं च फीणिकां घृतमण्डकम् कंसारं वट्पत्रं च घृतपूर्मतै परं वट्कं कोकिरसं पूर्णं मधुसूरणम् गुडं पृथुक द्राक्षी चै खर्जूरं चैव चारिकम् अपूपं नवनीतं च मुद्गं मोदक एव च मातुलिङ्गमिति प्रोक्तं मनैवेद्यं च नारद विष्कामादिषु योगेषु प्रकृष्यामि निवेदनम्। पदार्थानां कृच्छ्वेषु प्रीणाति जगदम्बिका गुडं मधु घृतं दुग्धं दधि तक्तं तपूपकम् नवनीतं कर्कटिं च कुष्माण्डं च पिमोदकम् पनसं कदलं जम्बूफलम् आम्रफलं तिलम्। हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेनिका, घृतमंडल, कंसार, गेहूं के आटे तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ विशेष, वटपत्र, पापड़, घेवर, वटक, बड़ा, कोकरस, खजूर का रस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सूरन, उत्तर में जिसको जिमीकंद कहते हैं, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजोरा नींबू। ही नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। अब विभिन्न योगों के नैवेद्य सुनिए। विष्कम आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने के विषय में कहूंगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, नारंगम, दाडिमं चैव बद्रीफलमेव चैव धात्रीफलं पायसञ्च पृथुकं चणकं तथा नारिकेलं जम्बफलं कसेरुं सूर्णं तथा एतानि क्रमशो विप्र नैवेद्यानि शुभानि। अनार, बेर का फल, आमला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जम्ब फल, कसेरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः विष्काम आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। विष्कामादि योगेषु निर्णीतानि मनीषिभिः
अथ नैवेद्यमाख्यस्ते कारणानां पृथङ् मुने। कंसारमण्डकं फेणी मोदकं वट्पत्रकं लड्डूकं घृतपूरं चे तिलं दधि घृतं मधु। हे मुनि, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न प्रकार करके कर्णों के नैवेद्य के विषय में बताऊंगा। कंसार, मंडक, फेनी, मोदक, वटपत्र, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये कर्णों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदर पूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। कर्णान्मिदं प्रोक्तं देवी नैवेद्यमादरात् अथान्ये संप्रवक्ष्यामि देवी प्रीतिकरं परम्। विधानं नारद मुने शृणु तत्सर्वमादृते। चैत्र शुद्ध तृतीयायां नरो मधुक वृक्षकम् पूजेत पंच खाद्यं च नैवेद्यम् उपकल्पयेत्। एवं द्वादश मासेषु तृतीया तिथेषु क्रमात् शुक्ल पक्षी विधानेन नैवेद्यमाभिदद्महे। वैशाख मासे नैवेद्यम् गुणयुक्तं च नारद। ज्येष्ठ मासे वधू प्रोक्तं देवी प्रीत्यर्मैव तु। आषाढे नवनीतं च मधुकस्य निवेदनम्। श्रावणे दधि नैवेद्यम् भाद्रमासे च शर्करा। आश्विने पायसं प्रोक्तम् कार्तिके पेयोत्तमम्। मार्गे फेणयुक्तमा प्रोक्ता ओषे च दधि कूर्चिका। माघे मासे च नैवेद्यम् घृतं गव्यं समाहरेत्। नारिकेलं च नैवेद्यम् फागुने परिकीर्तितम्। एवं द्वादशे वेद्ये मासिने क्रमतोचित। कि नारद मुनि, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करूंगा। उस संपूर्ण विधान को आप आदर पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करे और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करे। इसी प्रकार 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ क्रमशः नैवेद्य अर्पित करे। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में भगवती की प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में नवनीत मक्खन
और महू के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्र मास में शर्करा, अश्विन मास में जिसमें भगवती का अवतरण हुआ है और जिस मास में मां भगवती की सबसे बड़ी नवरात्रि आती है, उस अश्विन मास में तृतीया तिथि को खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष महीने में फेनियों का एवं पौष मास में दधी कोर्चिका, लस्सी का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और फागुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया है। इस प्रकार 12 के 12 महीनों में 12 नैवेद्यों से क्रमशः भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला वैश्वरी माया काली रात्रि दुरत्या महामाया मतंगी चे काली कमल वासिनी शिवा सहस्र चरणा सर्वमंगल रूपिणी एभिर्नाम पदर देवी मधु के परिपूजे ततः सुवित देवेशिं मधुकैर्तथा महेश्वरी सर्वकाम समृद्ध्यर्थं हृत्पूर्णत्व सिद्धये। मंगला वैष्णवी माया कालरात्रि दुरत्या महामाया मतंगी काली कमलवासिनी शिवा सहस्र चरणा और सर्व मंगल रूपिणी। इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्थित देवेशी माहेश्वरी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। नमे पुष्कर नेत्राय जगद्धात्री नमोस्तुते माहेश्वरे महादिव्ये महामंगले मूर्ते परिमा पापे हंत्री चे परिमार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजोत्पत्ति परब्रह्म स्वरूपिणी मददात्री मदोमत्ता मानगम्या महोन्नता मनस्विनी मुनि ध्येया मार्तंड सहचारिणी जय लोकेश्वरी प्रागी प्रलयाम्बुद सन्निभि महामोह विनाशार्थम पूजितासि सुरासुरे। कमल के समान नेत्र वाली
आप जगत धात्री को नमस्कार है। आप महामंगल स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को बार बार नमस्कार। हे देवी परमा पापहंत्रे परम मार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजोत्पत्ति पर ब्रह्म स्वरूपणे मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नता मनस्विनी मुनिधेया मार्तंड सहचारिणी, ये आपके नाम है। हे लोकेश्वरी, हे प्राज्ञे, आपकी जय हो। हे प्रलय कालीन मेघ के समान प्रतीत होने वाले देवता और दानव महामोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। यमलोका भाव कर्त्री यम पूजया यमाग्रजा यम निग्रहे रूपाचे यजनी नमो नमे। संसभा सर्वेशी सर्वसंग विवर्जिता संगनाश करी कामे रूपा कारुण्य विग्रहा कंकाले क्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्म भेदिनी माधुर्य रूप शीलाचे मधुर स्वर पूजिता महामंत्रवती मंत्र गम्यामत्र प्रियंकरी नुष्यमानस गमा मन्मथारी प्रियंकरी। आप यमलोक मिटाने वाले यमराज पूज्या यम की अग्रजा और यम निर्भय स्वरूपणी है। हे परमाराध्य, आपको बार 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 नमस्कार है। आप सम स्वभावा सर्वेशी सर्वसंग विवर्जिता संग नाश करे काम्य रूपा कारुण्य विज्ञा कंकाल करूरा कामाक्षी मीनाक्षी मरम भेदनी माधुर्य रूपशीला मधुर सुर पूजिता महामंत्रवती मंत्र गम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानसगमा और मनमथारी प्रियंकरी इन नामों से विख्यात है। अश्वत्थवट निम्माम्रक कपित बद्री गति पर्णसार्क करीरादि क्षीर वृक्ष स्वरूपिणी दुग्धवली निभासरहि दैनी दयाधिकी दाक्षिण्य करुणा रूपी जय सर्वज्ञ वल्लभे। पीपल वट नीम आम केत एवं बीर में निवास करने वाले आप कटहिल मदार करील जामुन आदि क्षीर वृक्ष रूपणे दुग्धवली में निवास करने वाले दयनीय महान दयालु कृपालु एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा
एवं सर्व ज्ञानों की प्रिय स्वरूपिणी आपकी जय है। एवं सवीर देवीशिं पूजनान्ते स्तुवेतताम् व्रतस्य सकलं पुण्यं लभते सर्वदा नरे। इस प्रकार पूजन के पश्चात इस स्तोत्र से उन देवेश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। नित्यम ये पठेत स्तोत्रम देवी प्रीतिकरम नरे आदि व्याधि भयम नास्ति रिपुभीतिर्नितस्य हि अर्थार्थी तीर्थमाप्नोति धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात् कामनावाप्नुयात् कामी मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। ब्राह्मणो वेद सम्पन्नो विजयी क्षत्रियो भवेत् वैश्यस्य धनधान्याढ्यो भवेद् शूद्रे सुखाधिके। स्तोत्रम् एतं साधकाले ये पठेत् प्रयतो नरे पितॄणाम् अक्षया तृप्तिर् जायते कल्पवर्तिनी। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता है और उसे शत्रुओं का भी कोई भय नहीं रहता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से अर्थ चाहने वाला धन चाहने वाला अर्थ प्राप्त कर लेता है। धर्म के अभिलाषी को धर्म की प्राप्ति हो जाती है, कामी को काम सुलभ हो जाते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चारों में पुरुषार्थ इसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण और शूद्र परम सुखी हो जाता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाले अक्षय तृप्ति हो जाती है। एवं आराधनम दिव्या समुक्तम सूर्यपूजितम ये करोति नरो भक्त्या सदेवी लोक भाग भवे। नारद इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्ण भगवती की उपासना करता है वह देवी के लोक का अधिकारी हो जाता है। देवी पूजन तो विप्र सर्वे कामा भवन्ति सर्व पाप हति शुद्धा मतिरन्ते प्रजायते।
हे विप्र, भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर के निर्मल हो जाती है। यत्र यत्र भवेत् पूज्यो मान्यवान धनेषु च जायते जगदम्बाया प्रसादेन विरञ्चित। नरकाणां न तस्यस्ति भयं स्वप्नेऽपि कुत्रचित् महामाया प्रसादेन पुत्र पत्रादि विवर्धन। हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ तहाँ पूजित होता है और मान को ही धन मानने वाले पुरुषों में सम्माननीय हो जाता है। उसे स्वप्न में भी नरकों का भय नहीं रहता। महामाया भगवती कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है। देवी भक्तो भवती नात्र कार्य विचारिणा इत्यं ते समाख्यातम् नरकोद्धारि लक्षणम्। पूजनं हि महादिव्यं सर्वमंगलकारकम् मधुक पूजनं तदन् मासानां क्रमतो मुने। सर्वं समाचारेद्यस्तु पूजनं मधुकाव्यम् नितस्य रोग बाधादि भयमुद्भवते अनग। कि नारद, यह जो मैंने आपसे महादेवी के पूजन का वर्णन किया है वह नरक से उद्धार करने वाला तथा संपूर्ण रूप से मंगलकारी है। हे मुने, चैत्र आदि महीनों में क्रम से महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। ये अनग, जो मनुष्य मधुक नामक वृक्ष में सम्यक रूप से पूजन करता है उसे रोग बाधा आदि का कोई भी भय उत्पन्न नहीं होता है। अथान्यदपि वक्ष्यामि प्रकृते पंचकं परम् नाम्ना रूपेण च उत्पत्त्या जगदानन्ददायकम्। साख्यानं च समाहात्यं प्रकृते पंचकं मुने कतूहलकरं चैव क्षीणमुक्ति विधायकम्। ही नारद, अब मैं देवी मूल प्रकृति के श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूं। ये प्रसंग अपने नाम, रूप और प्रादुर्भाव से संपूर्ण जगत को आनंदित कर देने वाला। हे मुने, यह प्रकृति पंचक कतूहल उत्पन्न करने वाला तथा मुक्ति प्रदायक है। आख्यान तथा महात्म्य सहित इसका श्रवण कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां अष्टम स्कन्धे देवी पूजन विधि निरूपण
वर्णम नाम चतुर्विंशो अध्याय। अष्टम स्कंधे समाप्ते। सच्ची दरबार की जय। अष्टम स्कंध में प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु की देवी की आराधना करना, देवी का उन्हें वरदान देना, ब्रह्मा जी की नासिका सेवा रूप में भगवान श्री हरि का प्रकट होना, पृथ्वी का उद्धार करना, मनुवंश की परंपरा का वर्णन, महाराज प्रियव्रत का आख्यान, समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति का प्रसंग, विभिन्न द्वीपों का संक्षिप्त पर्वतों से निकलने वाली विविध नदियों का वर्णन, सुमेरु पर्वत का वर्णन, गंगा अवतरण का आख्यान, इलावृत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा हरि के संकर्षण रूप की आराधना, भद्रश्वा द्वारा हैग्रीव रूप की उपासना, हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप की आराधना, केतुमाल में श्री लक्ष्मी द्वारा कामदेव रूप की, रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति, हिरण्मय वर्ष में अर्यम्मा के द्वारा कच्छप रूप की उदाहरणा, उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी द्वारा वाहन रूप की एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की स्तुति उपासना, जम्बू द्वीप स्थित भारतवर्ष में नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति उपासना, भारतवर्ष की महिमा का कथन, प्लक्ष, शाल्मली और कुश द्वीप का वर्णन, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप का वर्णन, लोकोलोक पर्वत का वर्णन, सूर्य की गति का वर्णन, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति का वर्णन, शिशुमार चक्र तथा ध्रुव मंडल का वर्णन, राहु मंडल का वर्णन, अतुल, वितल तथा सुतल लोक का वर्णन, तलातल, महातल, रसातल और पाताल तथा भगवान अनंत का वर्णन, देव ऋषि नारद द्वारा भगवान अनंत की महिमा का गान तथा नरकों की नामावली, विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन, नरक प्रदान करने वाले विभिन्न पापों का वर्णन और अंत में देवी की उपासना के विविध प्रसंगों का वर्णन आपने सुना है। सच्चे दरबार की